घर जो आपका ठिकाना बन जाता है, घर जो आपकी पहचान बताता है। ऐसे ही आशियानों से मिलवाने में हम आपकी मदद करते हैं अपने प्रोग्राम लेट्स टॉक के जरिए, जिसमें हम देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहाँ के डेवलपर्स से बात करते हैं और बताते हैं कि उस एरिया की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्वालिटीज हैं। इसके लिए हम आ पहुँचे हैं पनवेल में और हमारे साथ हैं जाने माने डेवलपर विकास भामरे जी, जो कि MCHI क्रेडाई रायगढ़ के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही मार्बल ग्रुप के MD हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट का। हेलो सर, वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि नवी मुंबई, पनवेल और रायगढ़ रीजन, यहाँ पर जो है ऐसा क्या है जो आइडियल लोकेशन के तौर पर देखा जाता है और होम सीकर्स को अट्रैक्ट करता है? एक्चुअली पनवेल रायगढ़ जो है वो सारे मीन्स बजट होम्स के लिए, मिड सेगमेंट के लिए, लग्जरीज होम्स के लिए पनवेल और रायगढ़ में सारे ऑप्शंस हैं जी। तो सारे लोगों को यहाँ पे एक अच्छा आशियाना मिल सकता है, जैसे आपने कहा शुरू में। और स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे नैना का DP प्लान अभी सिडको ने अनाउंस किया है। तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अच्छे घर अपने बजट में, अपना जो सेगमेंट है, अभी हर एक के अलग अलग सेगमेंट्स हैं, अब हर एक सेगमेंट्स को यहाँ पे चॉइसेस है जी। और जो पनवेल रायगढ़ जो है, ये सारे जो मेजर सिटीज़ है उसमें उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और काफ़ी अभी मुंबई से या पुणे से तो अच्छा कनेक्टिविटी इसको मिला हुआ है, इसलिए ये एक हॉट डेस्टिनेशन है। बिल्कुल, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे नेचुरली उस एरिया की तरफ लोगों का अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। सर, अगर बात करें पिछले कुछ दशकों की, तो रायगढ़ और पनवेल को फार फ्लंग डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जाता था। अभी हाल ही के सालों में क्या चेंजेस आए हैं? एज अ डेवलपर आपने क्या चेंजेस महसूस किए हैं, वो बताइए। एक्चुअल में अभी पहले क्या था कि कनेक्टिविटी बहुत कम थी, कनेक्टिविटी की वजह से ये फार फ्लंग नज़र आता था। लेकिन अभी जो कनेक्टिविटी है, अभी मेजर सिटीज जो है, आप पुणे देखिए, मुंबई देखिए, या आपको कहीं भी अगर आपको पनवेल से आपको ये जाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 1.5 आवर या 1 आवर। आप कल्याण साइड जाइए या मुंबई साइड जाइए या आपका वेस्टर्न साइड जाइए, तो सब जगह कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है। इसलिए ये डेस्टिनेशन अभी ऐसा फार फ्लंग नहीं है, ये तो अभी सेंट्रलाइज हो जाएगा जैसे अभी ये होता है। यानी कि कनेक्टिविटी एक ऐसा पॉइंट है जो लोगों को अपना घर बसाने के लिए उस एरिया में खींचता है। अगर सर हम बात करें MCHI क्रेडाई रायगढ़ की, तो उसके यहाँ आने से क्या चेंजेस आए हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ है इस एरिया में? MCHI क्रेडाई ये एरिया में आने से जो डेवलपर्स में MCHI के सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो डेवलपर्स को पहुँचते काफ़ी टाइम लग जाता है, तो अभी इंस्टेंट बेसिस पे ये डेवलपर्स के पास पहुँच जाती है कि जो अभी नए नए जो रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं, और बायर्स के लिए भी MCHI बहुत कुछ ये दे रही कस्टमर्स को। जैसे हम लोग कंज्यूमर ग्रीवेंस सेल्स हमारे MCHI यूनिट में हम लोग ये कर रहे हैं, प्लस कंज्यूमर्स के लिए हम लोग जैसे हमारे जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स की भी हम अंडरटेकिंग लेते हैं। हमारे यहाँ मेंबर बनने के लिए भी स्पेशली स्क्रीनिंग होती है कि बिल्डर्स भी कंज्यूमर के लिए, यानी कोई कंज्यूमर के साथ कोई गलत ये नहीं होना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ों की स्क्रीनिंग से हम लोग MCHI में मेंबर्स लेते हैं। सर, ये तो रही MCHI क्रेडाई के रोल की बात। आपका इसमें क्या रोल है MCHI क्रेडाई रायगढ़ में, और आपने क्या इनिशिएटिव लिए हैं एज अ प्रेसिडेंट? पहले आर्किटेक्ट पैनल्स हमने अपनी यूनिट में मैंने फॉर्म किए। यहाँ के जो वेल नोन आर्किटेक्ट्स हैं, कम से कम 10 आर्किटेक्ट्स जो वेल नोन हैं वो हमारे पैनल में हैं। प्लस उससे हमको जैसे ABC DCR है, या उसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, मीन्स जैसे फॉर्मेशन अपना प्लानिंग के लिए, प्लानिंग सैंक्शनिंग के लिए, अगर सैंक्शनिंग अपनी सिंप्लीफाई हो जाए प्रोसीजर, तो हमारा जो सैंक्शनिंग प्रोसीजर जो है वो शॉर्टन हो जाएगा। शॉर्टन जैसे होता है तो कस्टमर्स को हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। प्रोजेक्ट कॉस्ट कम होती है तो अल्टीमेटली हम अफोर्डेबिलिटी दे सकते हैं। जी बिल्कुल। आज अगर हम लोग अफोर्डेबिलिटी देना है, कंज्यूमर को सस्ते में अगर घर देना है, तो हमें जो हमारी जो
जो एक्सपेंसेस है वो कर्टेल करने चाहिए। वो कर्टेल करने के लिए सबसे बड़ा हमको प्रॉब्लम आ रहा है सैंक्शनिंग प्रोसीजर। जैसे आज 1.5 से 2 साल तक हमारे प्रोजेक्ट सैंक्शन के लिए लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी, इसका इंटरेस्ट बर्डन जो अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर आता है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमने आर्किटेक्ट पैनल से फॉर्म करके उसमें से एक प्रोजेक्ट सिंप्लीफाई प्रोसीजर कैसे हो सकती है, उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके, वो जैसे DCR में जॉइंट डायरेक्टर्स है, इनके साथ हम लोग कंटिन्यूसली फॉलोअप रख रहे हैं। सेकंड चीज़ है नैना, जो नैना में भी, क्योंकि रायगढ़ जो है, रायगढ़ में एक सैंक्शनिंग अथॉरिटी नहीं है। रायगढ़ में हमारी वेरियस सैंक्शनिंग अथॉरिटीज़ हैं, जैसे नगर पालिका अलग अलग है, नैना है, प्लस ये जो मैंने आपको बोला ABC DCR जो है, प्लस MMR है। तो हमें ये सारे अलग अलग जो, जैसे नैना है तो नैना में हमको सिडको के साथ डिस्कशंस करने पड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें हमारे, प्लस इनके सेमिनार्स, जैसे नैना अभी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो नैना क्या है ये लोगों तक पहुंचाने के लिए फिर हमने सेमिनार्स किए हैं। जैसे नया अभी ABC DCR आया है, उसके सेमिनार्स किए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमने इनिशिएटिव लेके किया है। बिल्कुल सर, नैना के बारे में आपने जो बात की है कि आप सेमिनार ऑर्गेनाइज करके लोगों को इस बारे में बताते हैं, तो मैं चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को इस बारे में आप कुछ बताएं। स्पेशली नैना जो है, नैना मीन्स एयरपोर्ट इन्फ्लुएंशियल जो एरिया है उसको नैना कहा जाता है। तो नैना में अभी जो पायलट एरिया है, नैना तो 600 स्क्वायर किलोमीटर का है, लेकिन पायलट, उसमें एक पायलट प्रोजेक्ट जो फेज़ 1 में आ रहा है, उसका जो 3820 हेक्टर का जगह है, उतना लैंड का अभी सिडको ने DP प्लान मीन्स डेवलपमेंट प्लान अभी सजेशन ऑब्जेक्शन के लिए डाला हुआ है। मीन्स उतना लैंड, उतने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अभी नैना में आ रहे हैं। जी बिल्कुल सर, इस बारे में हम अभी और भी बात करेंगे, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रोग्राम लेट्स टॉक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लेट्स टॉक और हम इस समय हैं पनवेल में। साथ में है हमारे जाने माने डेवलपर विकास भामरे जी, और हम बात कर रहे थे सर जैसे कि नैना के बारे में। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि नैना की अगर हम बात करें तो जिस तरह से नवी मुंबई का विस्तार हुआ, डेवलपमेंट हुआ, क्या नैना भी उस तरीके से आगे जाएगा, बढ़ेगा? हाँ, नैना ज़रूर आगे जाएगा, क्योंकि नैना जो है वो 600 स्क्वायर किलोमीटर में है जी। यानी एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर्स के पेरी में नैना बन रहा है। नैना का अभी एक पार्ट जो है डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट परमिशन में सजेशन ऑब्जेक्शन के लिए डाला हुआ है। तो इससे तो काफ़ी और बढ़ने वाला है। और जैसे नवी मुंबई का है हुआ है, वैसे ही वहाँ पे उल्टा इंफ्रास्ट्रक्चर तो और ज़्यादा वहाँ पे आने वाला है। यानी कि बजट में लोगों को घर मिलते हैं तो लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स को हाथों हाथ लेते हैं। बिल्कुल सर। तो सर यहाँ पर एक चीज और सवाल नेचुरली आता है कि आपने जो बिल्डिंग्स बनाई है यहाँ पर, जो आइकन्स हैं आपके, वो कौन कौन से हैं यहाँ रायगढ़ रीजन में? रायगढ़ रीजन में जैसे हमारा विघ्नहर्ता कॉम्प्लेक्स है, मंगल मूर्ति है, श्री टावर है, सूर्यकोटि है, ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स हमने एक आइकन के हिसाब से बनाई हुई है यहाँ पे ये रीजन में। जी बिल्कुल सर, एक और थोड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है कि आपने अभी जो भी बिल्डिंग्स के नाम दिए वो सब भगवान के नाम पर हैं, तो क्या आप बहुत ज्यादा धार्मिक हैं, बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं, भगवान में बहुत आस्था रखते हैं? बहुत ज़्यादा रिलीजियस है कि नहीं वो पता नहीं है, लेकिन क्या है कि हम गणपति को मानते हैं। स्पेशली हमारे काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गणपति के नाम से ही है, तो थोड़ा बहुत है श्रद्धा, वो हिसाब से चल रहा है। सर रायगढ़ और पनवेल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका जो रोल है MCHI क्रेडाई में और मार्वलस जो ग्रुप है उसकी अगर हम बात करें तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी अगर MCHI क्रेडाई के हिसाब से देखते हैं तो हमारे फ्यूचर प्लान्स तो एक तो नैना में बहुत एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस नैना ने हमारे यानी कि सैंक्शनिंग के लिए जो है, जैसे अभी अगर हम लोग पनवेल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखते हैं या खुद सिडको का देखते हैं तो उसमें जितने चार्जेस आज है
उससे 5 टाइम्स ज़्यादा नैना में चार्जेस सिडको ने लगाए हुए हैं, डेवलपमेंट चार्जेस जो है प्लान सैंक्शनिंग के लिए। तो हम लोग अभी हमारा फाइट वो है। सेकंड थिंग, और आईडीसी करके एक नया चार्ज सिडको ने इंट्रोड्यूस किया है, वो पर एकर्स 1,30,00,000 रुपीज़ ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, क्योंकि हमको यहाँ पे एक अफोर्डेबल सेक्शन देना है। हम यहाँ पे जो बना रहे हैं अफोर्डेबल सेक्शन में बना रहे हैं। अगर इतने एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस अगर सिडको लेगी तो हम कहाँ से अफोर्डेबिलिटी का अफोर्डेबल हाउसेस दे पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हम अभी MCHI रायगढ़ में हमको एक बड़ा ये है कि इसके साथ सिडको के साथ वो प्रॉपरली फाइट करके ये कम से कम जो रीज़नेबल चार्जेस होने चाहिए। जैसे अभी सिडको में अगर देखेंगे तो वाशी में या CBD में जो प्राइजेस हैं वो प्राइजेस के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 5 गुना कम प्राइजेस होने चाहिए डेवलपमेंट चार्जेस, तो उल्टा यहाँ पे 5 टाइम्स ज़्यादा उन्होंने चार्जेस लगाए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम अभी सिडको के साथ वो फाइट जारी है। सेकंड थिंग, अभी मार्वलस ग्रुप के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक अफोर्डेबल हाउसिंग का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, यहाँ पे अदई करके है और बाकी भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग की हुई है, वो हिसाब से चल रहे हैं। यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर हम बात करें तो आम आदमी के घर के सपने को पूरा करने की आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, एक चिंता तो सर आपने यहाँ पर खत्म कर दी अफोर्डेबल हाउसिंग की। एक और बात यहाँ चिंता की बात आई है तो पूछना चाहूंगी सर, घर लेना एक बहुत ही बड़ी बात होती है, कोई अपनी जिंदगी की सारी कमाई तक लगा देता है। तो ऐसे में हम अगर पनवेल और रायगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जब घर लेते हैं लोग तो सबसे बड़ा उनका चिंता का विषय क्या होता है? अच्छा, वो आपने ये सवाल पूछा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग घर लेना चाहते हैं तो फाइनल जहाँ पे अपने को रेट्स रेट्स अगर कम है तो वहाँ पे रश मत करिए। पहला तो ये देखिए कि लैंड टाइटल क्या है। लैंड टाइटल अगर क्लियर है तो प्रोजेक्ट सैंक्शन है या नहीं है, क्योंकि लैंड टाइटल, प्रोजेक्ट सैंक्शन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जब तक आप वहाँ पे देखेंगे नहीं तब तक आप मेहरबानी करके बुकिंग मत करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हम देखते नहीं है। हम शुरू में क्या सोचते हैं कि चलो सस्ता है, कोई बेचने वाले भी कुछ लोग हैं यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि नहीं ठीक है हम बाद में आपको ये सब चीज़ें, लेकिन बाद में क्यों? आपका हक है, आपने बुकिंग करने के पहले ये सब चीज़ें मांगना ज़रूरी है। और यहाँ ये सब चीज़ें अगर आप देख के बुक करते हैं तो आपके साथ चीटिंग होना या आपके साथ कुछ गलत होना, ये सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होगा। जी बिल्कुल, यानी कि पूरा देख भाल के अच्छे से जांच परख के ही लोगों को घर लेना चाहिए। हाँ यस, क्योंकि घर में हम लोग हमारी पूरी मेहनत की कमाई जो है, जिंदगी भर की कमाई लगाते हैं, तो वो सब चीज़ें ज़रूरी है। सर यहाँ ये पूछना चाहेंगे कि आप देखते हैं जब भी लोग घर खरीदते हैं तो लोकेशन पे ध्यान रखते हैं, बजट पे ध्यान देते हैं, क्या लोग सेफ्टी पे भी ध्यान देते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि फीमेल सेफ्टी की अगर हम बात करें तो एक साल में जितने प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं और जब लोग घर खरीदने के लिए आए तो क्या फीमेल सेफ्टी को उन्होंने ध्यान में रखा था? हाँ यस बिल्कुल, फीमेल सेफ्टी पे तो काफ़ी ज़्यादा लोग सोचते हैं। तो उसमें क्या है कि लोकेशंस जो है वो हिसाब से देखते ही हैं। प्लस आजकल जो भी एक टेक्नोलॉजी जो आई हुई है वो टेक्नोलॉजी पे भी हम लोग भी वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और वो स्पेशल फीचर्स हमको उसका तो बेनिफिट ही मिल जाता है। सर एमिनिटीज की बात करें हम यहाँ पर, तो क्या हम एमिनिटीज के बारे में अगर हम बोले तो क्या रायगढ़ रीजन में लोग एक्स्ट्रा लेक्स पे करने के लिए इजीली तैयार हो जाते हैं फॉर द एक्स्ट्रा एमिनिटीज? हाँ, वैसे सेगमेंट्स अलग अलग हैं। अभी कुछ लोग जो है जैसे हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स आए हैं, मैराथन ग्रुप्स के हैं, हीरानंदनी ग्रुप्स के हैं, वो तो वैसे देखेंगे तो रायगढ़ रीजन में जो है उनके ब्रांडिंग और उनका एमिनिटीज़ वो हिसाब से उनको तो हाई एंड पब्लिक मिलती है। उनके यहाँ लग्जरियस भी होम्स हैं तो वो भी सेल हो रहे हैं। और कुछ जो चीज़ें हैं मीन्स कुछ अफोर्डेबल जो अलग अलग सेगमेंट्स है, जैसा लोग सारे मैंने पहले आपको बताया कि सारे सेगमेंट्स वालों को यहाँ पे चॉइसेस हैं। चर्चा को जारी रखेंगे सर, लेकिन अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रोग्राम लेट्स टॉक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना शो लेट्स टॉक। हम इस समय रायगढ़ पनवेल में हैं और साथ में हम बात कर रहे हैं विकास भामरे जी से, जो कि यहाँ के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। तो अगर आप यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, तो इस डिस्कशन को जरा ध्यान से सुनिएगा। सर, अगर रायगढ़ और पनवेल की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो डेवलपर्स हैं अपनी ब्रांडिंग और पोजीशनिंग के लिए वो क्या ध्यान दे रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? अभी तो काफ़ी ब्रांडिंग के ऊपर काफ़ी लोग ध्यान दे रहे हैं। पहले तो एक एक दो प्रोजेक्ट्स करते थे। अभी जैसे मेरी बात है, अगर 2000 से हम लोग, हमारा ग्रुप ये बिजनेस में है, मार्वलस ग्रुप, तो 2000 से जैसे लोगों का पहले जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्ट होना चाहिए। जो बायर से कॉन्फिडेंस बिल्ट होना चाहिए कि हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं, हमें टाइम पे पोजीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज मार्वलस ग्रुप में आने वाले जो बायर्स है उनके दिमाग में वो क्वेश्चन राइज होता ही नहीं है, क्योंकि ये ब्रांडिंग है। तो ये ब्रांडिंग अभी सब लोग, मैक्सिमम लोग तो ये करने के अभी पीछे है, क्योंकि ब्रांडिंग से बायर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। प्लस जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट को भी एक अलग सेलिंग का एक क्राइटेरिया मिल जाता है। तो ये ब्रांडिंग और पोजीशन तो ज़रूरी है। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक चीज और है कि लोग जब घर खरीदते हैं तो क्या वो कैपिटल एप्रिसिएशन को ध्यान में रख के घर खरीदते हैं या फिर वो सिर्फ अपने बजट को ध्यान में रख के देखते हैं कि क्या अगले साल उनको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा? क्या डिफरेंस रहता है? पहले अगर आप 5-6 साल पहले, 10 साल पहले की बात जो थी, तो जो ज़रूरत के हिसाब से घर खरीदी करते थे लोग, बायर जो है। लेकिन आज क्या है, आज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पे ये सब चीज़ें बहुत वो लोग सोचते हैं कि कैपिटल गेन क्या होगा, हमको आगे जाके क्या बेनिफिट्स होगा। पहले तो सिर्फ बाइंग क्या है कि घर मुझे चाहिए, मेरी ज़रूरत है, मुझे घर परचेस करना है। आज वो हिसाब से नहीं है। आज मेरे घर का अप्रिसिएशन क्या होने वाला है, मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या अप्रिसिएशन होने वाले हैं, वो सब चीज़ें वो लोग सोचते हैं और सोचना भी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ज़रूरत नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट भी है। ये दोनों चीज़ों पे वो सोचते हैं। एक अच्छी बात है कि वो सोचते हैं। बिल्कुल सर, कैपिटल एप्रिसिएशन की आपने बात कही, लेकिन जो फर्स्ट होम बायर है तो उसको उस घर में रहना है, उसको वो घर बेचना नहीं है, तो इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन की बात कैसे आती है? क्या इफेक्ट करती है ये रियली लोगों को? अभी जो बायर्स हैं वो एजुकेटेड बायर्स हैं। वो हर कोई चीज़ जहाँ पे उनको पैसा डालना है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही वो लोग सोचते हैं। तो उन्होंने वो सोचना ही चाहिए। वो हिसाब से वो लोग कैपिटल एप्रिसिएशंस के बारे में पहले सोचते हैं। इसलिए हम लोग भी ब्रांडिंग करते टाइम या अपना एड्स के टाइम वही बोलते हैं कि यहाँ पे ये सब चीज़ें आने वाली है, इसलिए यहाँ पे एप्रिसिएशंस अच्छा होने वाला है। तो इसलिए उनका सोचना गलत नहीं है। सर, यानी कि दोनों तरफ से देखा जाए तो, यानी कि फर्स्ट होम बायर हो या सेकंड होम बायर हो, सभी लोग कैपिटल एप्रिसिएशन को ध्यान में रखते हैं। बिल्कुल, लोग यहाँ पर एक और चीज ध्यान में रख रहे हैं, गेटेड कम्युनिटी। तो अगर हम रायगढ़ और पनवेल की बात करते हैं, रायगढ़ रीजन की बात करते हैं, तो क्या यहाँ पर भी लोग गेटेड कम्युनिटी को प्रेफर कर रहे हैं? गेटेड कम्युनिटी में मैराथन नेक्सॉन है, हीरानंदनी प्रोजेक्ट है, इंडिया बुल्स के प्रोजेक्ट हैं, ये सब गेटेड कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स हैं। उनको अच्छा अगर रिस्पांस मिला है तो इसका मतलब है गेटेड कम्युनिटी यहाँ पे सक्सेस है। सिडको के नैना एरिया में भी गेटेड कम्युनिटी के ही ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। अगर आप कहेंगे कि ये 3 ही प्रोजेक्ट्स हैं तो अभी तो शुरुआत है। अगर रिस्पांस अच्छा है तो आने वाले दिनों में वो तो काफ़ी पैमाने पे आपको मिलेंगे। यानी कि बिल्कुल आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। बिल्कुल सर, यहाँ पर अगर हम बात करें स्टैंड अलोन बिल्डिंग की, तो ऐसे में यहाँ पर यहाँ के लोग जब घर लेते हैं, रायगढ़ रीजन में जब घर लेते हैं, तो स्टैंड अलोन बिल्डिंग में जो आसपास के एरिया हैं उसमें जो जो एमिनिटीज हैं उसके बारे में ज्यादातर वो लोग बताते हैं करके। तो क्या जो बायर है वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है या फिर उसके दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है या फिर वो कोई ना कोई ऐसी चीज बोलता है जो आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? वैसे तो एक्सेप्ट तो कर ही रहा है आजकल, जो देखने को मिल रहा है तो स्टैंड अलोन बिल्डिंग भी एक्सेप्ट हो रही है। अभी क्या, अगर गेटेड कम्युनिटी है तो उसमें सब एमिनिटीज इन हाउस देने के लिए उनका कॉस्टिंग बढ़ जाता है, तो नेचुरली उनका सेगमेंट जो है हायर सेगमेंट चला जाता है। और जो स्टैंड अलोन बिल्डिंग में वो सेगमेंट्स
क्योंकि उतने एम्यूनिटीज़ उसमें वो दे नहीं पाता या दे नहीं सकते, तो वो हिसाब से उनके थोड़े से जो प्राइस जो रेंज है वो कम ज़्यादा है। तो जिनको जहाँ पे अफोर्डेबल है, जिनके हिसाब से, जैसा आपने पहले कहा था कि जिसकी जितनी ये है कैपेसिटी है, वो हिसाब से वो बाय करता है। सर, हम यहाँ की बात करें, रायगढ़ पनवेल की बात करें, और कई बार एनआरआई लोग भी यहाँ पर इंटरेस्टेड होते हैं यहाँ पर घर लेने में, तो क्या अंतर आपको देखने में मिलता है यहाँ के बायर में और एनआरआई बायर में? एनआरआई बायर तो स्पेशली एम्यूनिटीज़ जो है, जो एडवांस एम्यूनिटीज़ के हिसाब से ही वो लोग बाय करते हैं। जो एडवांस एम्यूनिटीज़ जो प्रोजेक्ट्स में हैं, वो प्रोजेक्ट्स में एनआरआई अट्रैक्ट होते हैं। इंडियन बायर जो है, उनका एक अलग अपना एक बजट फैक्टर है, एक अलग, यानी वो भी अलग अलग सेगमेंट्स में है। अगर वो हायर साइड अगर जाना चाहते हैं तो वो लोग अच्छे एम्यूनिटीज़ के लिए सोचते हैं। जो लोग वो सेगमेंट में नहीं है तो वो लोग नेचुरली अलग अलग सेगमेंट्स में देखते हैं। सर, यहाँ पर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि कुछ बिल्डर्स जो हैं, कुछ डेवलपर जो हैं, शोबाजी में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसे में खास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर, रियल एस्टेट मार्केटिंग है, क्या आप सोचते हैं, क्या ये शोबाजी सही है? क्या आपका रिएक्शन है इस पर? शोबाजी तो एक्चुअल सही नहीं है। जो रियलिटी है, ये अभी क्या है कि जैसा अभी नया हाउसिंग रेगुलेटरी बिल आ रहा है, उसमें जो रियलिटी वही अपने को शो करनी है, तब तो शोबाजी चलेगी ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बिजनेस में अलग अलग मेंटेलिटी होती है, अलग अलग टाइप्स के लोग होते हैं। वैसे कुछ लोग हैं जिनको शोबाजी अच्छी लगती है लेकिन शोबाजी पे कस्टमर्स ने थोड़ा सा वो भी देखना चाहिए कि रियलिटी क्या है। रियलिटी पे ही इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। शोबाजी करते हैं तो करने दीजिए, और क्या कर सकते। MCHI जो एग्जीबिशंस करता है, उसके थ्रू जो घर बेचे जाते हैं, बिकते हैं, और जो ब्रोकर के थ्रू घर बिकते हैं, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? एक्चुअली MCHI का जब एग्जीबिशन होता है तो वो 4 दिनों में कम से कम 1 लाख प्लस विजिटर्स वहाँ पे होते हैं, जो कि बायर्स होते हैं स्पेशली। तो ये आपको, और हर एक प्लेटफॉर्म के हर एक आपको पूरा मार्केट ट्रेंड पता चलता है। बायर्स को भी उनके नीड्स जो है, उनके नीड्स में जो जो चीज़ें, लोकेशन है, कॉस्ट बजट है, एम्यूनिटीज़ है, उनको जैसा चाहिए वो एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलता है। तो एग्जीबिशन जो है ये दोनों के लिए अच्छा है। डेवलपर के लिए भी अच्छा है कि उसको एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मिलती है, और बायर्स के लिए स्पेशली जो है, आज हमारे पिछले एग्जीबिशन में कम से कम 125 डेवलपर्स थे। तो 125 डेवलपर्स के उतने प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ पे हाईलाइट हो रहे थे। तो आपको वो जो आपको लेना है, आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम जो है, वो आपको वहाँ पे स्पेशली मिलता है कि कहाँ पे आपको लेना चाहिए। ये आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिलती है, और MCHI है तो भरोसा है, इसीलिए वो सब चीज़ें तो वहाँ पे। और हम लोग एग्जीबिशन में जो डेवलपर्स को जो डेवलपर्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए स्पेशली हमारा ये होता है कि जब तक सैंक्शन नहीं होगा तब तक वो डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे वो सैंक्शन और क्लियर टाइटल मिलेंगे। इसलिए आपको, हम लोग इसलिए बोलते हैं कि MCHI है तो भरोसा है। बिल्कुल सर, एग्जीबिशंस की बात होती है तो वहाँ पर बहुत सारे डेवलपर्स हिस्सा लेते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर बायर्स को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्ट्स को चुन सकते हैं, जो उन्हें चाहिए, जो उन्हें नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया, उसके लिए हम आपका थैंक्स करना चाहेंगे। थैंक यू, आपको भी थैंक यू। तो व्यूअर्स, आज पनवेल रायगढ़ में आकर हमने चर्चा की विकास भामरे जी से, और बहुत कुछ जाना यहाँ के बारे में। भरोसा दिलाते हैं आगे इस तरह की चर्चाएं हम करते रहेंगे ऐसे ही जाने माने डेवलपर से, और आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए स्पिन टीवी।